दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। सबसे पहले आज मैं 3 लेटर के बारे में जिक्र करूंगा। सबसे पहले, आखिर डीए 3 तारीख को और डीआर 6 अप्रैल को लेटर क्यों निकला, आखिर क्यों हो रही है वित्त मंत्रालय को मुश्किल, और पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र आसान, ये घोषणा करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पेंशन मंत्रालय के मंत्री हैं। और दूसरी बात कह रहा हूं, अब स्पर्श में रजिस्ट्रेशन फिर शुरू, रखें ये ध्यान। खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करता हूं डीए और डीआर के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपके सामने ये 2 लेटर रख रहा हूं, सबसे पहले आपने देखा होगा कि 3 तारीख को डीआर यानी डीए डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते के ऊपर ऑफिस मेमोरेंडम निकला था। आखिर ये ऑफिस मेमोरेंडम 6 तारीख को क्यों निकला, इसको बोलते हैं डीआर। ये सिर्फ पेंशन भोगियों के लागू है, यानी डियरनेस रिलीफ। ये किस किस के लिए है, कोई नया नियम तो नहीं है। जरा इसके बारे में जरा देखते हैं कि ग्रांट ऑफ डियरनेस रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स अबलिक फैमिली पेंशन रिवाइज रेट इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2023। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशनर्स डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने निकाला है, यानी 6 तारीख को ये निकला है। अभी 6 तारीख को इन्होंने निकला है, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री से लेटर है, इन्होंने लिखा था अंडरसाइन डायरेक्ट द रेफर टू डिपार्टमेंट ऑफिस मेमोरेंडम नंबर सो एंड सो सब्जेक्ट मेंशन्ड अबाउट द स्टेट दैट प्रेसिडेंट प्लेस द डिसाइड टू डियरनेस रिलीफ सो एंड सो। और लिखा है 38% से 42% हो गया है पेंशन फैमिली पेंशन इंक्लूडिंग एडिशनल पेंशन फैमिली पेंशन 1/1/2023 से लागू है। दीज रेट्स ऑफ डीआर विल बी एप्लीकेबल ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। उन्होंने सिविल का जिक्र दिया था, आर्मड फोर्सेस pensioners family pension and civilian pensioners family pension paid out of the defense service estimate, all India service pension और family pension, रेलवे वगैरह का इन्होंने जिक्र किया है कि ये आपको मिलेगा। और बहुत सारी चीजें इसके अंदर मेंशन है, इसके बारे में बताना चाहता हूं कि ये जो लेटर है 6 तारीख का आपके उस वेलफेयर ने जो कि पेंशन वेलफेयर के पास पहुंचा है, आज ये पहुंचा है। अब इसका जो एरियर जो 3 महीने का है, हो सकता है कि इस महीने के बीच में पेड हो जाए, नहीं तो अप्रैल की पेंशन के साथ जो आपका 3 महीने का जो डीआर का एरियर बनेगा वो लग के आएगा। दूसरा एक लेटर ये पूछा गया है, आप समझ सकते हो, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग, ये राज्यसभा में पूछा गया है कि यह प्रधानमंत्री बताने की कृपा करेंगे क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का मामला अधिक बोझिल और पेचीदा हो गया है। इसके कारण बुजुर्ग लोगों को संबंधित कार्यालयों में इसे जमा करने में कठिनाई हो रही है। हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है, क्या सरकार के पास जीवन प्रमाण पत्र भरने की कोई सुव्यवस्थित कोई व्यवस्था है ताकि पेंशन भोगियों को इसे जमा कराने में कठिनाई महसूस न हो। इन सबके जवाब दिए हैं ये जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यानी सवाल आपको बाद में करते हैं कि बार बार कभी डिजिटलाइज हो गया है, कभी फेस रिकग्निशन, कभी थंब रिकग्निशन, कभी मैनुअल, समझ में नहीं आ रहा है कि जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट को जो पेंशनर्स हैं केंद्रीय कर्मचारी, वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट क्यों न ऐसा आसान कर दिया जाए कि वो घरों से ही अपना इस चीज को अपडेट कर सकें, क्योंकि बहुत सारे बीमार और बुजुर्ग लोग भी पेंशन ले रहे हैं। इसके संबंध में माननीय प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछा गया और उनके इस जो पेंशन मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या जवाब दिया। उन्होंने यही कहा कि मैं बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया को सरल और निर्बाध बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। उन्होंने क्या क्या किया है जरा हम सुनते हैं, समझते हैं कि 2014 में डिजिटल रूप से जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की प्रक्रिया का शुभारंभ कर दिया था। डाक विभाग से भी उन्होंने रखा है कि आप अपने बैंक में या सूचना, उस एक तरीका है उन्होंने जो सुझाया है, इसमें आप पूरा पीडीएफ देख सकते हो। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अलाउंस जो प्रमुख शहरों में अपने ग्राहकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा प्रदान कर रहा है, उन्होंने उसका भी जिक्र किया है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए वीडियो आधारित ग्राहक पहचान प्रक्रिया यानी वीसीआईपी की प्रक्रिया प्रमुख बैंकों द्वारा आरंभ कर दी गई है। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों के लिए बैंक शाखाओं में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अतिरिक्त विशेष विंडो का प्रदान कर दिया गया है। अभी अपना जीवन प्रमाण पत्र अक्टूबर माह में भी जमा करा सकते हैं ताकि नवंबर में रस्म हो। स्मार्टफोन का उपयोग करके डिजिटल जीवन प्रमाण जमा कराने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का नवंबर 2021 में शुभारंभ कर दिया गया था, जिसको द्वारा आप पेंशन भोगी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अपने घर से आसानी से जमा कर सकते हैं और इसको आसान बनाया जाएगा। जागरूकता फैलाने के लिए डिजिटल रूप से जीवन प्रमाण पत्र जमाने की प्रक्रिया का सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया से
प्रचार कराया गया। इन्होंने कहा है कि अब शायद अगले साल में आपको घर से ही अपना डिजिटल प्रमाण पत्र आप जो जीवन प्रमाण पत्र आप दे सकते हो। बहुत सारे बदलाव उन्होंने 2014 से 2023 तक किए और 2024 में शायद आप घर से आप जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करा सकते हो। तीसरी बात कहता हूं, इस पर बहुत सारे लोग हैं खासकर पंजाब इलाके के जिनका पीएनबी में अकाउंट है, उनका अभी तक न तो कोई पहली किस्त आई है, न पेंशन के अंदर कोई सुधार हुआ है। बड़े अफसोस की बात है। जबकि पीसीडीए में बात करते हैं उन्होंने आदेश दे चुके हैं, लेकिन ये सीपीपीसी और बैंक के बीच का मामला फंसा हुआ है और उम्मीद करते हैं अभी स्पर्श ने गाइडलाइन जारी किया है कि अभी जो 31 मार्च तक उसका टीसीएस का रिनोवेशन कंप्लीट हो गया है, इसके बाद जो भी पेंशन भोगी हैं स्पर्श के साथ माइग्रेट हुए उनकी माइग्रेशन की प्रक्रिया जल्दी हो गई है और अगले 3 महीने में मैक्सिमम लोगों का माइग्रेशन हो जाएगा ताकि उनकी पेंशन बाकी लोगों की पेंशन की तरीके से आसानी से आ सके। अब उनका बचा हुआ एरियर है वो भी जल्दी ही क्रेडिट होगा। आज की खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।